श्री राम जय राम जय जय राम। कल का दिन अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि माघ कृष्ण सप्तमी की जो पवित्र तिथि है वह आचार्य चरण की पवित्र प्रादुर्भाव महोत्सव की तिथि है। भगवान स्वामी श्री रामानंदाचार्य जी महाराज की कल पवित्र जयंती पवित्र आविर्भाव महोत्सव है और हम सभी लोग उस उत्सव का आनंद ले रहे हैं। आज से ही ले रहे हैं, कल तो लेंगे ही। श्री रामानंदाचार्य भगवान के विषय में श्री नाभादास जी महाराज क्या कह रहे हैं, यहीं से हम अपनी बात प्रारंभ करेंगे और फिर यथामति यथा समय उनके चरित्र का गुणानुवाद करेंगे। श्री रामानंद रघुनाथ ज्यों द्वितीय से तू जग तरन कियो। श्री रामानंद रघुनाथ ज्यों द्वितीय से तू जग तरन कियो। अनंतानंद कबीर सुखा सुरसुरा पद्मावती नर हरि। पीपा भावानंद दास धनासेन सुर सर की घर हरि। और अवशेष्य प्रशेष्य एक तेक उजागर। जगमंगल आधार भक्ति दशधा के आगर। बहुत काल वपुधारी के प्रणत जनन को पार कियो। श्री रामानंद रघुनाथ ज्यों द्वितीय से तू जग तरन कियो। परम रसिक भगवत भाव में डूबे हुए अनन्य रसिक श्री नाभादास जी महाराज क्या कह रहे हैं। श्री रामानंद रघुनाथ ज्यों द्वितीय से तू जग तरन कियो। भगवान स्वामी श्री रामानंदाचार्य जी महाराज ने दूसरा सेतु बना करके, भक्ति रूपी सेतु बना करके इस संसार सागर को पार लगाया। महाराज इस संसार सागर का उद्धार किया। जिस प्रकार से त्रेता युग में मर्यादा पुरुषोत्तम धर्म वर्म लोकाभिराम कल्प वृक्षों की भी परमाराम भगवान श्री राम ने प्रकट होकर के समुद्र के ऊपर सेतु का निर्माण किया था। बंदरों की सहायता से, भालुओं की सहायता से, रिच्छों की सहायता से भगवान ने समुद्र पर सेतु बनाने का महान महनीय कार्य किया। उसी प्रकार से इस घोर कलिकाल को पार करने के लिए, इस घोर भवसागर को पार करने के लिए जगत गुरु स्वामी श्री रामानंदाचार्य भगवान ने प्रकट होकर के अपने शिष्य प्रशिष्यों के माध्यम से इस संसार सागर को पार करने के लिए एक सुदृढ़ पुल का निर्माण किया। हमारे मन में एक भाव आ रहा है, वो हम कह ही देते हैं। सभी आचार्य समान हैं, सभी भगवान समान हैं, भक्तों में भेद नहीं है, भगवान में भेद नहीं है। को बड़ छोट कहत अपराधु, ऊपर नीचे यदि करते हैं हम तो ये एक अपराध ही है। पर
एक बात ध्यान देने की योग्य है, अन्य जितने भी आचार्यों के अवतार हैं, महत्पुरुषों के अवतार हैं, वे भगवान के किसी न किसी विशिष्ट अंश से अथवा भगवान के ही किसी न किसी विशिष्ट पार्षद के रूप में अथवा पार्षद के अंश से अथवा भगवान के किसी विशिष्ट आयुध के अंश से वे आचार्य प्रकट हुए। सबकी अलग अलग कथाएं हैं, कोई चक्र से प्रकट हुआ है, कोई वंशी का अवतार है, कोई किसी का अवतार है, सब पूज्य हैं, सब आचार्य हैं। परंतु जगत गुरु भगवान स्वामी श्री रामानंदाचार्य भगवान का जो अवतार है, ये अंशावतार नहीं है, आयुधावतार नहीं है, कलावतार नहीं है, अंशांशावतार नहीं है, अपितु भगवान श्री राम ही साक्षात श्री रामानंदाचार्य भगवान के स्वरूप में प्रकट हुए। रामानंद स्वयं रामो प्रादुर्भूतो महीतले, रामानंद स्वयं राम प्रादुर्भूतो महीतले। स्वामी भगवान श्री परात्पर परब्रह्म सर्वेश्वर अखिलांड कोटि ब्रह्मांड नायक जगन्नियंता जगदाधार सजातीय विजातीय स्वगत भेदत्रय शून्य पुरुषोत्तम अमलात्मा विमलात्मा महात्माओं के द्वारा भी अभिविंदित चरण कमल हैं, जिनके ऐसे परात्पर परब्रह्म सदघन चिदघन आनंद घन परमात्म तत्व श्री राम ही जगत गुरु भगवान स्वामी श्री रामानंदाचार्य जी के रूप में प्रकट हुए। यह पूर्णावतार है। अब प्रकट क्यों हुए? धर्म की रक्षा के लिए भगवान ने सबसे पहले अपने अनुज को भेजा। भगवान के अनुज कौन है? राम जी के अनुज कौन है? लक्ष्मण जी। उनको भेजा। और लक्ष्मण जी ही कह लो, चाहे उनको शेष भगवान का अवतार कह लो, जगत गुरु भगवान शेषावतार श्री भाष्यकार श्री रामानुजाचार्य जी महाराज के रूप में लक्ष्मण जी आए और उन्होंने बहुत विशेष मात्रा में वैष्णव धर्म का प्रचार किया। संहिताओं के अनुसार, आगमों के अनुसार, पुराणों के अनुसार जो वैष्णवीय पद्धति है उसका व्यापक प्रचार प्रसार किया। उसके बाद वो फिर अपने दिव्य लोक को पधार गए, भगवान की सेवा में आ गए। किंतु विचारणीय बात है कि उनके द्वारा जो प्रचार प्रसार किया गया वो एक देश तक सीमित रह गया, एक स्थान तक सीमित रह गया। वह प्रचार दक्षिण भारत में बहुत प्रबल रूप में हुआ, पर उत्तर भारत में अभी वैष्णव धर्म का जितनी विशेष मात्रा में प्रचार प्रसार होना चाहिए वो नहीं हो पाया था। अथवा अन्य भी जो भारत के क्षेत्र हैं उसमें भी वैष्णव धर्म के जिस प्रकार के प्रचार प्रसार की आवश्यकता थी वह प्रचार प्रसार नहीं हो पाया। तो क्या किया जाए? तो उसी वैष्णव धर्म को संपूर्ण भारतवर्ष में प्रतिष्ठित करने के लिए भगवान श्री राम ही श्री रामानंदाचार्य भगवान के रूप में पधारे और पधार करके किसी एक स्थान पे नहीं अपितु संपूर्ण भारतवर्ष में वैष्णव धर्म को स्थापित किया। एक दूसरा भाव आचार्यों से, गुरुजनों से सुना हुआ जो भाव है, राम जी ने विचार किया कि मेरे नाम का, मेरे रूप का, मेरी लीला का, मेरे भाव का जैसा आस्वादन श्री भरत जी महाराज को प्राप्त होता है, मैं अभी वैसा आस्वादन नहीं कर पा रहा हूं, मैं अभी उससे वंचित हूं। तो भरत के भाव का आस्वादन करने के लिए मुझे इस पृथ्वी लोक में जाना चाहिए और इस पृथ्वी लोक में जाकर के भरत भाव का आस्वादन करके मुझे उस रहनी से रहना चाहिए। तब श्री राम जी ही भरत भाव का आस्वादन करने के लिए, भरत जी के हृदय में किस प्रेम रस का संचार हो रहा है उस रस की मादकता का अनुभव करने के लिए श्री राम जी ही भरत जी के भाव को लेकर के श्री रामानंदाचार्य भगवान के रूप में पधारे।
और जो श्री भरत जी महाराज की रहनी है वही श्री रामानंदाचार्य भगवान की रहनी है। एक रहनी से श्री रामानंदाचार्य जी भगवान रहे। भरत जी के भाव का आस्वादन करने के लिए, भरत जी के प्रेम रस का आस्वादन करने के लिए, भक्त परत्व को प्रतिष्ठित करने के लिए भगवान श्री राम ही आचार्य चरण के रूप में पधारे। कितनी विलक्षण बात है। जिस प्रकार से श्री राधा रानी के मादनाख्य भाव का आस्वादन करने के लिए अखिल कोटि ब्रह्मांड नायक, वृंदावन वीथी विहरण परायण, कंस चाणूर मर्दन, देवकी नंदन, परमानंद कंद स्वरूप श्री कृष्ण ही श्री चैतन्य महाप्रभु के रूप में पधारे। क्या करने के लिए? श्री राधा रानी के मादनाख्य भाव का अनुभव करने के लिए। उसी प्रकार से श्री भरत जी के प्रेम रस का अनुभव करने के लिए श्री भगवान राम ही श्री रामानंदाचार्य भगवान के रूप में पधारे।